कहानी की शुरुआत में हम अल्मा को देखते हैं जो अपने आप को हाथों से ही सेटिस्फेक्शन दे रही होती है। इसी बीच उसकी माँ बाहर गई होती है, वो बाहर से घर आ जाती है और उसको ये सब छोड़कर पढ़ाई का नाटक करना पड़ जाता है। दरअसल अल्मा एक ऐसी लड़की थी जो खुद को सेटिस्फाइड करने के लिए कई सारे तरीके अपनाती रहती है, जिसमें हॉटलाइन पर कॉल के सेक्सी बातें करने का तरीका उसका बेस्ट तरीका था। अब अल्मा अपने डॉगी को बाहर घुमाने जाती है, तभी रास्ते में उसे आर्टर मिलता है। अल्मा आर्टर को लाइक करती थी और कई बार आर्टर को इमेजिन करके खुद को सेटिस्फाइड भी करती थी। अब यहाँ अल्मा आर्टर से थोड़ी देर बातें करके घर चली जाती है। अब हम अल्मा को दो लड़कियों के साथ देखते हैं जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड्स थी और जो कि आज रात होने वाली पार्टी के बारे में अल्मा को बताती हैं, जहाँ और भी स्टूडेंट्स आने वाले थे। अल्मा पार्टी की बात सुनकर अपनी दूसरी फ्रेंड के साथ ड्रेस खरीदने जाती है, लेकिन जब वो ड्रेस डिसाइड कर रही होती है तभी वह इमेजिनेशन में चली जाती है और वो देखती है वो आर्टर के साथ जंगल में घूम रही है, जहाँ ये दोनों एक जगह प्यार करने लगते हैं। शाम होने पर अल्मा पार्टी में जाती है और वहाँ वो आर्टर को देखती है जो पहले से ही पार्टी में आया हुआ था। कुछ देर ये दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं तो अल्मा बाहर चली जाती है। अल्मा को देखकर आर्टर भी बाहर चला जाता है तो ये दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। यहाँ पर पता नहीं है आर्टर को क्या होता है, वह अपने छोटे जॉनी को निकाल कर अल्मा के पैरों में टच करने लगता है। ये देखकर अल्मा भी काफी खुश होती है और वो तभी वॉशरूम में जाकर खुद को सेटिस्फाइड करने लगती है। थोड़ी देर बाद अल्मा पार्टी में अंदर जाती है, फिर अपने दोनों फ्रेंड्स को बताती है आर्टर ने उसके साथ क्या किया। ये सब सुनने के बाद उसकी फ्रेंड्स को यकीन नहीं होता तो आर्टर के अंदर आने के बाद वो आर्टर से पूछती है। तभी पता नहीं क्या होता है कि आर्टर मना कर देता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी अल्मा झूठी साबित हो जाती है। वही ये बात पूरे स्कूल में फैल जाती है तो स्कूल के सारे बच्चे अल्मा से बातें करना बंद कर देते हैं, क्योंकि आर्टर एक पॉपुलर लड़का था लेकिन अल्मा को कोई नहीं जानता था। सभी सोचते हैं अल्मा ने पॉपुलर होने के लिए ये सब झूठ बोले हैं। अल्मा भी आर्टर के झूठ बोलने पर काफी दुखी होती है। इसके बाद हम अल्मा को स्कूल बस से घर जाते हुए देखते हैं, जहाँ बीच रास्ते में स्टॉप आने पर वो उतर जाती है तो उसके पीछे आर्टर भी उतर जाता है। अल्मा आर्टर से पूछने लगती है कि उसने उस दिन झूठ क्यों बोला था, तो आर्टर बोलता है वो कॉलेज का बहुत पॉपुलर लड़का है, वो ऐसे सच्चाई नहीं बता सकता, लेकिन अब वो सच्चाई बता देगा जिससे वो भी पॉपुलर हो जाएगी। ये सब सुन के अल्मा बहुत ज्यादा खुश होती है और आर्टर को अपने साथ अपने घर ले जाती है और वहाँ पर वे दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन तभी अल्मा का इमेजिनेशन टूट जाता है और वो देखती है वो रास्ते में ही चल रही होती है। इसके बाद अल्मा घर पहुंचती है और देखती है कि उसके मॉम फोन के बिल चेक कर रही होती है और फोन के बिल 5000 आया होता है। उसकी मॉम पूछती है इतना बिल कैसे आया, तो वो गुस्से में सब कुछ बोल देती है कि वो उसने हॉट साइड पे फोन किया था। ये सुनकर अल्मा की मदर हैरान थी। वो बोलती है उसे शर्म नहीं आती ऐसा करते हुए, और अगर किया भी था तो उसे सामने से डायरेक्ट नहीं बताना चाहिए। ये सुनकर अल्मा कहती है उसे इतना सुनाने की जरूरत नहीं है, 5000 बिल वो पे कर देगी। इसके बाद अल्मा एक शॉप पे पार्ट टाइम जॉब करने लगती है। कुछ दिनों बाद वो शॉप पर एक एरोनॉटिक मैगजीन देखती है जिसे वो अपने साथ ले जाती है और पढ़ने लगती है और घर जाते टाइम उसे एक डस्टबिन में फेंक देती है। सुबह शॉप का ओनर जब अपना कचरा डालने जाता है तो उसे वो मैगजीन कचरे में दिखती है, तो वो उसकी माँ को फोन करके और वो बोलता है अल्मा को अब शॉप में भेजने की जरूरत नहीं है। उसकी मॉम अल्मा को बोलती है अब तुम घर में ही रहोगी, तुम कहीं नहीं जाओगी। तभी अल्मा अपने रूम में जाकर वाइन पीने लगती है और उसकी मॉम भी वहीं आ जाती है। तभी सारा की मॉम आती है और वो अल्मा की मॉम से बताने लगती है कि उसकी बेटी आजकल सेटिस्फेक्शन के लिए क्या क्या गुल खिला रही है। अल्मा को समझ में आता है कि उसकी मॉम को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। तभी अल्मा वहाँ से निकलकर आर्टर के घर जाती है और उससे बोलती है कि उस दिन जो भी उसने किया था वो सब सच बता दे, क्योंकि उस दिन के बाद से वो झूठी साबित हो गई है। इसी के साथ अल्मा ये भी बोलती है कि वो उसे लाइक करती है और उसके साथ रहना चाहती है, लेकिन आर्टर बोलता है कि वो ऐसा नहीं बोल सकता पूरे कॉलेज में, क्योंकि वो एक पॉपुलर लड़का है और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है। ये सुनकर अल्मा का दिल दुख जाता है, उसे बहुत बुरा लगता है और ये सब सुनकर वो वहाँ से डायरेक्ट शहर पहुँच जाती है और शहर में वो अपनी एक फ्रेंड के पास जाती है, उसके घर में ही रहने लगती है, जहाँ पर उसके साथ बहुत सारे और भी फ्रेंड्स होते हैं जो उसका मूड ठीक करने के लिए देर रात गाना बजाना करते हैं, सॉन्ग गाते हैं, नाचते गाते हैं। दूसरे दिन अल्मा का मूड ठीक हो जाता है तो वो बस से फिर से अपने घर आ जाती है और उसकी मॉम वहाँ पर उसे लेने आती है। उसकी मॉम को समझ आ जाता है कि इस एज में ऐसा होता रहता है, तो उसकी मॉम ऑफिस से छुट्टी ले लेती है और उसको बोलती है अब हम लोग घूमने के लिए पेरिस चलेंगे, हम लोग साथ में टाइम बिताएंगे।
दोनों खुशी खुशी घर आ जाते हैं। तभी रात में आर्टर अल्मा के घर आता है और अल्मा को बुलाता है। अल्मा जाती है तो आर्टर बोलता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अल्मा कहती है मुझे इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस तुमने मुझे झूठा साबित किया है, वो ठीक करो। मैंने वहाँ कुछ नहीं किया था, तुमने किया था और सारे कॉलेज के सामने मैं झूठी साबित हो गई। दूसरे दिन जब अल्मा स्कूल जाती है तो वहाँ देखती है कि आर्टर ने एक बहुत बड़ा सा बोर्ड लगा रखा है जिसमें लिखा हुआ है कि आर्टर ने उस रात अल्मा के साथ क्या किया था। इसको देखकर अल्मा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि वो कम से कम सच साबित हुई और आर्टर को हाँ बोल देती। उसी रात आर्टर अल्मा के साथ अल्मा की मॉम के पास डिनर के लिए आता है। अल्मा अपनी मॉम से बोलती है क्या वो आर्टर को आज रात अपने घर में रोक सकती है। उसकी मॉम इसके लिए मना कर देती हैं और यहीं से स्टोरी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।